देखो बहन जी बता पाएंगी क्यों निकाला है, क्योंकि इसका तो हमारा कोई ना, तो हम कोई पार्टी का कोई हम कोई पदाधिकारी हैं, हाँ पार्टी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, मेंबर हैं, मगर ये निर्णय तो बहन जी करती हैं। क्यों निकाला क्यों नहीं निकाला वो तो बहन जी बता पाएंगी उस बात को तो, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे निकाला है। कहा जा रहा मिश्रा जी के राइट हैंड थे नकुल दुबे जी। राजनीति में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तो कुछ होता नहीं है, हाँ ठीक है सहयोगी होते हैं, तो जो काम अच्छा करेगा वो राइट हैंड बन जाते हैं, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो चले जाते हैं बाहर। नहीं, सवाल इसलिए ना, आप भी मिश्रा जी के बहुत करीबी हैं, तो आपको तो अच्छी तरह बेहतर पता होगा क्या रीजन रहा आखिर। नहीं, मुझे रीजन का नहीं पता क्यों निकाला उन्होंने, जो भी अगर निकाला है बहन जी ने तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, और लोग निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि जब लोगों को लिया जाएगा। निकल तो बहुत दिन से रहे हैं, लंबे समय से सोच रहे हैं कभी कोई निकल जाता है, कभी कोई निकल जाता है, कभी कोई निकल जाता है, तो निकलने पर कोई ज़्यादा इतना बड़ा आश्चर्य नहीं होता है, निकलते तो लेते ही हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि लोगों को कब लिया जाएगा, ये ना, लोगों को कब बुलाया जाएगा, लोगों को कब पार्टी में सम्मान दिया जाएगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या नकुल दुबे जी के बाद मिश्रा जी का नंबर है क्या? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता किसका नंबर है किसका नंबर नहीं है, क्योंकि मिश्रा जी तो पार्टी की जान है और पार्टी का बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और पार्टी को यहाँ तक लाने में शायद मिश्रा जी का बहुत बड़ा हाथ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्या वो ब्राह्मण चेहरा हैं, बिल्कुल ब्राह्मण चेहरा है, मगर ईमानदारी से काम करते हैं, और ईमानदारी से काम करें जब यहाँ तक टिके हुए हैं, क्योंकि जितने भी पुराने लोग हैं उनमें सिर्फ मिश्रा जी बचे हुए हैं, बाकी सब नहीं। जब से यूपी चुनाव हार हुई है, बीएसपी की बुरी हार हुई है, उसके बाद से सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे, मिश्रा जी हों चाहे तमाम जितने भी ब्राह्मण नेता उनके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। देखिए, केवल इसमें मिश्रा जी का कारण नहीं है ना, मिश्रा जी का तो दोष नहीं है कि हार हुई है, इसमें बहुत सारे कारण हैं, तो उन पर समीक्षा होनी चाहिए। पार्टी ने समीक्षा करी है और हमें उम्मीद है कि कुछ बड़े बदलाव होंगे, धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव के लिए हम इंतजार भी कर रहे हैं कि बड़े बदलाव हों। जब तक नकुल दुबे के बाहर जाने से पार्टी कमजोर होगी या फिर मजबूती मिलेगी? देखो, नकुल दुबे जो हैं कोई उन पर बड़ा पद तो नहीं था, सर मंत्री रहे हैं वो, मंत्री रहे थे, मगर इसमें पद नहीं था। अभी पार्टी में कोई इतना ना कहीं प्रभारी बना रखे थे, ना कोई महासचिव थे, कुछ नहीं था। वो मिश्रा जी के साथ काम कर रहे थे, उनकी टीम के आदमी थे, उनके जाने और ना जाने से कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं। मिश्रा जी के नीचे सारा काम वही देखते थे ना, सब कुछ वही अरेंज करते थे, कहाँ प्रोग्राम होना, क्या रणनीति, और सारी रणनीति बहुत सारे लोग हैं, एक मंच पर दोनों साथ रहते थे, बहुत सारे लोग हैं, फिर लोग तैयार हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ना कुछ बड़ा काम हुआ होगा इसलिए उनको बाहर निकाला है, वो बहन जी बता सकती हैं। जैसा आपने कहा निकाले तो भोग जा रहे हैं, लेकिन लिए कब जाएंगे? हाँ, लिए कब जाएंगे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं पॉजिटिव सोच का इंतजार कर रहा हूँ, पॉजिटिव न्यूज़ का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि निकाले तो बहुत सारे लोग गए हैं, और आपने देखा होगा बाढ़ लगा रखे निकालने की, तो उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। अरे किसी को लेकर भी आ रहे हो क्या? इसका भी तो इंतजार कर रहे हैं हम। अगर एक को निकालो तो 50 को लेकर भी आओ। आप निकालते रहोगे, दिन ऐसे रहेंगे कि 2-4 आदमी बचेंगे फिर तो नेता, क्योंकि नेता बड़ी मुश्किल से बनता है, एक नेता बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए एक भी नेता को आप खराब मत होने दो। नकुल दुबे को जब पार्टी से बाहर निकाला गया, उन्होंने कहा मैं मुक्त हो गया। आप क्या समझाया उन्होंने, मुक्त किस चीज़ से उन्हें मुक्ति मिल गई? क्या उन पर कोई दबाव था? अब देखो, इस बात का तो जवाब नकुल दुबे दे सकते हैं कि वो घुटन महसूस कर रहे थे किस चीज़ से घुटन महसूस नहीं, ऐसा घुटन महसूस तो नहीं कर रहे थे। तो बड़े अच्छी तरह हमने पार्टी जब काम कर रहे थे, पार्टी में देखा था, तो बहुत मान सम्मान था उनका, और पूरा हर जगह उनको मान सम्मान मिलता था, मालाएं मिलती थी, फूल मिलता था, सब कुछ होता था उनके लिए। तो अब किस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं, क्या पता वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वही बताएंगे नकुल दुबे जी। पर उनसे मेरी बात तो हुई नहीं है। लेकिन इतना आसान तो नहीं था नकुल दुबे को, क्योंकि मिश्रा जी का हाथ था उनके ऊपर सीधा, कोई तो बड़ा कारण। बहुजन समाज पार्टी में किसी के ऊपर किसी का हाथ नहीं होता है, यहाँ हाथ पैर जितने भी हैं तो बहन जी के होते हैं। बहन जी जिसको लेना चाहे उसको लेंगी, जिसको नहीं लेना चाहे उसको नहीं लेंगी, तो बहन जी करती हैं सारा काम। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं मिश्रा जी। संविधान यही कहता है, संविधान ये कहता है कि जो मुखिया हैं बहन कुमारी मायावती डिसाइड करेंगी, छोटे से कार्यकर्ता लेकर ऊपरी कार्यकर्ता तक, तो संविधान तो यही कहता है। तो आप संविधान को जब पढ़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी में एकमात्र नेता वो बहन कुमारी मायावती। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बहन जी निकाल तो बहुत दी है, अब ले कब रही हो। हम इंतजार कर रहे हैं कि लोगों को लो। हम खबर सुनेंगे कि बहुत सारे लोगों को, नेताओं को आपने लिया है, जो दूसरी पार्टी के नेता हैं हमारे समाज के या बहुजन समाज के, उनको कब अपनी पार्टी में बुला रही हो आप, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रदेश हैं, एक ही प्रदेश नहीं है, बहुत सारे प्रदेश हैं। उन प्रदेशों में वो काम करेंगे। मुस्लिम समाज के नेता कब लोगी आप, बहुजन समाज के नेता कब लोगी, ओबीसी के नेता कब लोगी, दलित जो घूम रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं उनको कब लोगी, ये हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर, जैसा आप लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि अब कुछ बदलाव होगा पार्टी में, तो आपको नजर आ रहा कोई बदलाव हो रहा है? जैसे बिल्कुल बदलाव आ रहा है। बदलाव हो रहा है कि जो
बेकार लोग हैं जो किसी को आने नहीं देते, उनको निकाला जा रहा है। तो काफ़ी लोगों को निकाला भी गया है जो लोग नहीं काम कर रहे थे, मगर अभी और बदलाव की जरूरत है। उन लोगों को लिया जाना चाहिए जो नौजवान साथी समाज में काम कर रहे हैं। अब पूरी पार्टी की नज़र जो ही वो आकाश आनंद पे थी, जैसा आकाश आनंद को आगे लिया जा रहा था। हाँ। अब उन्होंने जो राजस्थान में एक पैदल यात्रा निकाली थी 14 अप्रैल को, क्या कोई वापसी हो रही है या कुछ? नहीं, अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं कि हमारे जो नेता हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, अच्छी बात है ये तो। भाई अपने घर से निकल के अगर सड़कों पर आएंगे, लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे, लोगों की बात सुनी जाएगी, तो पार्टी ये तो यही होती है नेतृत्व का। तो क्या आकाश आनंद को नेतृत्व मिल पाएगा बीएसपी? हाँ बिल्कुल, समाज अपनाएगा और किसको मिलेगा? उनको मिलेगा। अब मुझे तो मिलेगा नहीं, उन्हीं को मिलेगा भाई, और किसी को तो मिलने वाला है नहीं। ये तो आप सच्चाई मान लेनी चाहिए ना, पर लोग काम करो ना। नहीं, समाज अपनाएगा आकाश आनंद? हाँ बिल्कुल, समाज को ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन भी क्या है समाज पर, बताइए ना। समाज को समझ लेना चाहिए ऑप्शन क्या। नहीं, ऑप्शन तो तब भी नहीं था जब बाबा साहब के बच्चों को नहीं अपनाया। नहीं अपनाया वो अलग बात है, वो समय दूसरा था, आज समय दूसरा है। एक पार्टी को आपने इतना ताकतवर बना दिया है, उस पार्टी ने सारी ताकत अपने पास रख ली है, चाहे वो पैसे की ताकत हो चाहे और ताकत हो। आज समाज है इधर उधर नहीं जाना चाहता है, और भी लोगों पर विश्वास करके देख लिया, वो लोग भी कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाए। आप कह रहे समाज इधर उधर जाना नहीं चाहता? हाँ। समाज तो चला गया ना सर, अब बचा ही कहाँ है आपके? नहीं जाना चाहता समाज, यहीं पे रहेगा। अभी यही ताकत है, इसी ताकत को बनाए रखो अगर तुम्हें कुछ करना है तो। अगर ये भी तोड़ना है तो इसको भी तोड़ने सकते हो। समाज के लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ताकत को खराब ना करें, क्योंकि ताकत बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुजन समाज पार्टी जो बनी है वो माननीय काशीराम साहब की सोच है, सोच में कोई खोट नहीं है, काम करने में खोट है। बीएसपी की कमजोरी और जिस प्रकार से टूट रही है बीएसपी, क्या इसका कोई फायदा चंद्रशेखर को मिलेगा या दूसरे दलित नेताओं? किसी को नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर खुद मिसगाइड है, उनको खुद नहीं पता करना क्या है। मुझे उनके साथ तो कोई लोग रुकता ही नहीं है, जितने भी लोग आते हैं 6 महीना में भाग जाते हैं। कोई समाज की पीड़ा दर्द को तो समझते हैं ना। पता ना कौन सा दर्द है, उनका अपना दर्द है, समाज का दर्द है। अपना दर्द ज़्यादा, उनका समाज का कम है। तो ऐसे नेता नहीं चाहिए समाज को। रहे बामन बेशराम साहब, आपने देखा नहीं उनको, अभी चंद्रशेखर को चुनाव लड़े थे तो कहीं 65 वोट आ रही है, कहीं 70, कहीं 80 वोट आ रही है। क्या करेंगे? तो समाज ने नकार दिया ना उनको, समाज ने नकार दिया उनको। अगर ऐसा कुछ होता कि बहुजन समाज पार्टी को वोट ना देकर उनको वोट दी जाती तो समझते भी अब तो खुद ही 500 वोट लेकर आए, तो क्या करेंगे वो बताइए। तो उनकी कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। वो ऐसी मिसाइल हैं, डायरेक्शन लेस है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है उनके लिए। तो कहीं भी फूट सकते, कहीं भी कुछ हो सकते हैं। तो उनसे उम्मीद करना समाज को तो मतलब धोखा ही मिलेगा। अनाथ है समाज इस हाँ, अनाथ तो नहीं है, बहुजन समाज पार्टी है, उसी को अपना सब ताकत दे, उसी में एक बार सवेरा होगा। बहन कुमारी मायावती कर रही हैं, बदलाव कर रही हैं, आकाश भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। लेकिन बहुजन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा ना, वो करना क्या चाहते हैं। देखो, बहुजन नेताओं को समझना पड़ेगा कि आपको अपने मिशन को नहीं छोड़ना है। अगर आपको एमएलए एमपी बनना है तो कहीं भी चले जाओ, तो वो मिशन की बात ना करें। जो एमएलए एमपी बनना है, आम आदमी पार्टी में चले जाओ, बीजेपी में चले जाओ। अब बीजेपी में तो कर बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, तो वहाँ तो हर जाके कोई आदमी मिनिस्टर भी बनने जाके। तो अगर आपको एमएलए एमपी बनना तो चले जाओ, फिर मिशन की बात मत करो, अम्बेडकर की बात मत करो, काशीराम साहब की बात मत करो। आपको काशीराम की बात करनी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करनी है, मिशन की बात करनी है, तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाओ। 2022 में यूपी में लोगों ने समझा अखिलेश एक ऑप्शन है, अखिलेश के यहाँ भी सब बिखराव हो गया। आपके चाचा अलग, जिन्होंने समझा था वो पता नहीं कैसे समझ लिए, समझ नहीं आ रहा। वो समझ रहे हैं सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता में एमएलए एमपी बनना चाहते हैं। उनका मकसद ही एमएलए एमपी बनना है, प्रधान बनना है, कहीं चेयरमैन बन जाएंगे, कहीं कुछ बन जाएंगे। उनका बदलाव का मकसद नहीं है। बदलाव का बड़ा मकसद होता है। बदलाव में जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सब लोगों ने त्याग किया है, अपने घरों को, राजपाट को छोड़ कर आए हैं, चाहे बुद्ध से लेके और माननीय काशीराम साहब लगा लीजिए। और जिसने भी पैसा से मोह किया है वो कभी महापुरुष बना ही नहीं है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि यदि बीएसपी खत्म हो गई तो दलितों की एक पीढ़ी मारी जाएगी। नहीं, बीएसपी कभी खत्म नहीं होगी, बीएसपी हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि बीएसपी ऐसे महान व्यक्ति ने बनाई है जिन्होंने अपने आप का सब कुछ कुर्बान कर दिया है। तो ऐसे महान व्यक्ति के साथ समाज कभी धोखा नहीं करेगा, उनके मिशन के साथ कभी धोखा नहीं करेगा। कमज़ोर हो सकती है, आज कमज़ोर स्थिति में है, ताकतवर में आएगी।